हेलो गाइस, माई सेल्फ आकाश। तो आज हम बात करेंगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। आप कोई भी इंटरव्यू में चले जाओ, कोई भी प्लेसमेंट में बैठ जाओ यार, इसके कोडिंग राउंड में ग्राफ जरूर आने ही आने वाला है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, बहुत डेप्थ में जाके समझने की जरूरत है, इसलिए हम इसको डेप्थ में ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके पास एक शीट शो हो रही है स्क्रीन पे, एंड ये शीट क्या डिनोट कर रही है कि सबसे पहले हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कंसिस्ट करता है नोड्स एंड एजेस को। तो इसमें क्या होता है यार, बहुत सारी हमारे पास नोड्स होती हैं और नोड्स वो कनेक्टेड होती है एजेस से। ये आपको मैं समझाऊंगा आगे। पहले आप जनरली थ्योरी वाली टर्म्स अपनी कवर कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है वर्टिसिस। वर्टिसिस इज इक्वल टू नोड्स। तो वर्टिसिस और नोड्स को हम एक चीज कह सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं व्हाट इज वर्टिसिस एंड व्हाट इज नोड्स, तो यहाँ हम ऊपर चलते हैं पहले, एंड मैं आपको ये ऐसे एक नोड बना देता हूं। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। ये हमारे पास नोड्स हैं एंड इसको हम वर्टिसिस भी बोल सकते हैं। और अगर हम फिर दोबारा ऊपर जाएं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे है एजिस इज इक्वल टू लाइन्स एंड आर्क्स। एजिस इज इक्वल टू लाइन्स और आर्क्स, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जनरली हमारे इसको कनेक्ट करने वाली टर्म्स हैं। ये एज यहाँ से यहाँ, ये एज यहाँ से यहाँ, ये एज यहाँ से यहाँ, और ये एज यहाँ से यहाँ। तो ये एजिस कनेक्टेड है। इस एजिस को हम लाइंस कह सकते हैं, आर्क्स कह सकते हैं, एंड यस यही कह सकते हैं। एंड नोड्स एजिस से कनेक्ट होती है। तो उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं दोबारा, दैट इज जी हमारा ग्राफ एजिस और वर्टिसिस की कलेक्शन है। तो इसको हम ये कह सकते हैं। सो हमारा ग्राफ क्या होता है, नोड्स एंड एजिस की कलेक्शन। तो अगर हम आगे एक और टर्म देखें कि कई बच्चे पहले ट्रीज पढ़ के आए होंगे, और तो उनके लिए ये टॉपिक है मेनली कि एवरी ट्री इज अ ग्राफ बट नॉट एवरी ग्राफ इज अ ट्री। तो ये डाउट का क्वेश्चन है कि ग्राफ और ट्री में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री में हमने देखा है कि उसमें एक रूट होती है। वो रूट के नीचे सारी और नोड्स कनेक्टेड होती हैं। तो उसमें एक रूट मींस एक यूनिक नोड है जो कि नीचे सबसे दूसरी नोड से कनेक्टेड है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ग्राफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, रूट नोड तो इसमें है ही नहीं है। तो ग्राफ जनरली वो डेटा स्ट्रक्चर है, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई रूट नहीं होती है, कोई यूनिक नोड नहीं होती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता रूट का, बल्कि नॉर्मल नोड्स होती है जो कि एजिस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। सो दैट इज ग्राफ। जबकि जो ट्री होता है उसमें एक रूट नोड होती है। दैट्स वाई एवरी ट्री इज अ ग्राफ। एक ट्री ग्राफ हो सकता है क्योंकि उसमें सब कुछ है ना, बट नॉट एवरी ग्राफ इज अ ट्री। एक ग्राफ ट्री नहीं हो सकता क्योंकि उसमें यूनिक जो रूट्स जैसी चीज होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड जनरली मेरा टीचिंग स्टाइल यही है कि अगर हम कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअल जिंदगी में यूज होने क्या वाला है। सो इसका एक्चुअल यूज यही है टू यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ग्राफ्स आर कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स सच एज सोशल नेटवर्क्स, transportation networks, and the internet. Numerous problems like determining the shortest route between 2 points or spotting patterns and connections in sizable data sets can be modeled using them. So, हमारे यहाँ राउटर सेटअप होते हैं, ठीक है, और नेटवर्क्स बनते हैं। उन सब की सेटअप में अगर हमने अपने पीसी में उसको दिखाना है, आपने यूज किए होंगे काफी सारे सॉफ्टवेयर। सिस्को की तरफ से एक नेटवर्किंग पैकेट्स वाला सॉफ्टवेयर आता है जिसमें हम नेटवर्किंग करके देखते हैं। वो सारा बना कैसे हो रहा है, जिसमें हम कनेक्टेड करते हैं राउटर को, अलग अलग चीजों में कनेक्ट करते हैं, वो सारा ग्राफ्स पे है। तो ग्राफ्स की वजह से वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो पाया जिससे हम वर्चुअली नेटवर्किंग को सीख पाते हैं। एंड सेकेंडली, आप सबने फेसबुक यूज किया है, इंस्टाग्राम यूज किया है, उस पर आपको अपने म्यूचुअल फ्रेंड शो होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये सोचूं कि यार ये फीचर उन्होंने इंप्लीमेंट कैसे किया होगा, तो ये फीचर जनरली इंप्लीमेंट हुआ है ग्राफ्स की हेल्प से। यस, ये ग्राफ्स की हेल्प से इंप्लीमेंट हुआ है क्योंकि जैसे ही हम किसी फ्रेंड से कनेक्ट होते हैं तो हम एक नोड बन जाते हैं एंड हमारा सेकंड फ्रेंड एक दूसरी नोड बन जाता है, जिसको कि हम जब हम उसको
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है, तो हमारे बीच में एक एज स्टैब्लिश हो जाती है, तो हमारा बीच में कनेक्शन हो गया। अब कोई अगर थर्ड वन आके कनेक्ट होगा तो ऑब्वियसली यार वो भी तो उसी उसमें आ रहा है ना, हमारे ही एरिया में आ रहा है, ठीक है, हमारे साथ ही इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, आगे जाके हम भी हैं उसके बाद। तो ग्राफ क्या करेगा, म्यूचुअल फ्रेंड्स को शो करने लग जाएगा। अलग अलग ट्रेवर्सल टेक्निक्स होती है, बीएफएस डीएफएस, जिसको हम आगे जाके और एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे इनको भी, बट अभी आप ग्राफ को एक्सप्लोर करिए और ज्यादा। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। थ्योरी आपकी एकदम मैं क्लियर करने वाला हूं ग्राफ में कि ग्राफ एक्चुअली है क्या चीज, और उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं ऊपर जाता हूँ, आई होप सो ये सब कुछ आप समझ चुके होंगे, और यहाँ पे हम आगे गेम शुरू करते हैं। तो सेकेंडली मैं यहाँ पे एक ग्राफ डेवलप करता हूँ पहले। ओके, एंड सी दिस, ध्यान से कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये नोट्स ना आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये सारे नोट्स आपस में कनेक्टेड है, एंड दिस इज माय ग्राफ। ठीक है, तो ये नोड एक डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पूरा ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ है। वो डायरेक्टेड ग्राफ कैसे, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस हैं, तो इससे हम पता चल रहा है हमें ग्राफ की एक टाइप पता चली। सो ग्राफ की टाइप्स अगर मैं लिखूं तो उसमें हमारी पहली आ रही है डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, और अगर मैं यार इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, then what is this? This is an undirected graph. Okay, so ये हमारा हो गया undirected ग्राफ। डन। तो ग्राफ्स की यहाँ आपको दो टाइप्स पता चल चुकी हैं, जिसमें एक डायरेक्टेड है, एक अनडायरेक्टेड है। डायरेक्टेड जनरली वो है जिसमें डायरेक्शंस होती है, अनडायरेक्टेड वो है जिसमें डायरेक्शंस नहीं होती। सिंपल, बात खत्म। ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, नोड को हम क्या कह सकते हैं जनरली, एन एंटिटी टू स्टोर डेटा। नोड में कुछ डेटा स्टोर होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट किस हेल्प से कर सकते हैं, हमने यार दो डेटा स्ट्रक्चर्स पहले पढ़े होंगे, एरे एंड लिंक लिस्ट। एरे की हेल्प से भी और लिंक लिस्ट की हेल्प से भी, दोनों डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम एक ग्राफ डेवलप कर सकते हैं, जिसको कि हम आगे देखेंगे। अभी हम और देखते हैं कि एजिस क्या होती है। एंड एजिस जनरली फॉर कनेक्टेड द नोड्स, नोड्स की कनेक्टिंग के लिए हम एजिस यूज करते हैं। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं, जिसमें अब हम आगे देखेंगे डिग्री। ठीक है, तो बात करते हैं डिग्री की। तो व्हाट इज डिग्री, अपनी कंप्यूटर साइंस वाली डिग्री नहीं है ये तो ये डिग्री है कि जैसे हमने ये ऊपर ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये पूरा ग्राफ ध्यान से देखना। ठीक है, ये अनडायरेक्टेड वाला, इसमें अगर ये नोड ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, तो इसमें जो ए नोड है उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, अगर इसमें दो डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज की भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दो तरह की डिग्रीज होती है, एक इन डिग्री, एक होती है आउट डिग्री। सो व्हाट इज इन डिग्री? सिंपल, जितनी एजिस अंदर को आ रही हैं, ठीक है, जितनी एजिस अंदर आ रही हैं वो इन डिग्री होती है, और जितनी एजिस बाहर जा रही हैं वो आउट डिग्री होती है। अब अगर मैं इस अनडायरेक्टेड ग्राफ को देखूं तो इसमें सारी एजिस जुड़ी हुई हैं, तो इसमें इन डिग्री आउट डिग्री की तो कोई बात रह नहीं जाती है। ठीक है, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। बट अगर मैं बात करूं इसमें डायरेक्टेड ग्राफ की, ओके, अब ऊपर वाला देखो, ये ग्राफ देखो, हाँ डायरेक्टेड वाला, ये मैं आ गया डायरेक्टेड ग्राफ के पास, दिस वन। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है, ये डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो जैसे बी है, बी की इन डिग्री क्या होगी, एक नोड, एक एज ये आ रही है, एक ये, एक ये, सो 3।
सो बी की इन डिग्री हो गई है 3। ठीक है, अगर मैं बी की आउट डिग्री की बात करूं तो क्या बी की तरफ से कोई आउट को कोई एज जा रही है? नो, कोई एज नहीं जा रही है। देन बी की आउट डिग्री है 0। ओके, ऐसी ए की आउट डिग्री क्या है? ए की आउट डिग्री कितनी है? ऑब्वियसली 2। देयर आर 2 एजेस गोइंग। एंड ए की इन डिग्री क्या है? ए की इन डिग्री है अगेन 0। कोई अंदर कोई इसके नोड आई एज आई नहीं रही, दैट्स वाई इसकी इन डिग्री है 0। सो आई होप सो इन डिग्री एंड आउट डिग्री कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बात करते हैं ग्राफ की। हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, जिसमें हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ देख चुके हैं, डिग्रीज भी देख चुके हैं, जिसमें इन डिग्री एंड आउट डिग्री देख चुके हैं। अब बात करते हैं वेटेड ग्राफ की। ठीक है, सो व्हाट इज वेटेड ग्राफ गाइस, इसकी बात करते हैं। बात करते हैं वेटेड ग्राफ्स की। तो वेटेड ग्राफ क्या, यहां पे मैं एक ग्राफ डेवलप करता हूं। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए नोड, बी नोड, सी नोड। ओके, एंड इसको मैंने आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया, डन। और यहां पे मैंने 1 2, यहां पे मैंने 2 एंड यहां पे मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, तो जनरली ये क्या हो गया, अब ये ग्राफ वेटेड हो गया। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं हमारी एजिस पे कोई वेट नहीं था। ठीक है, अब ये ग्राफ वेट दिखाएगा। ओके, सो ए टू बी देखो जाने के लिए हमको 2 का वेट है, ए टू सी 3 का वेट एंड सी टू बी 1 का वेट है। ठीक है, तो यार अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपके दिमाग में अभी एक रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन आई थिंक आ गई होगी काफियों के दिमाग में कि ये डिनोट क्या कर रहा है। ठीक है, आप सभी ने गूगल मैप्स यूज किया। ठीक है, तो गूगल मैप्स में क्या होता है कि आप एक शहर की लोकेशन ले लो। ठीक है, मान लो जहां मैं बैठा हूं। ठीक है, इस सिटी से कोई और सिटी जब हम लोकेशन सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों नोट्स क्रिएट होगी और उसके बीच में जितना भी डिस्टेंस आता है वो एक्चुअल तो वेट है। ठीक है, तो दैट मीन्स वहां पे भी ग्राफ यूज हुए हुए हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर एट गूगल, सो अगर आप गूगल मैप्स की टीम में चले जाते हो यार बाई चांस, ठीक है, तो जनरली आपको ग्राफ थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है ग्राफ। ठीक है, होल गूगल मैप्स इज वर्किंग ऑन ग्राफ्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, बाई चांस डिफॉल्ट वेट 1 होता है। ठीक है, इतना भी याद रखना कि अगर किसने कोई वेट ही नहीं दिया हुआ, ठीक है, जैसे ऊपर कोई वेट नहीं दिया हुआ था, तो डिफॉल्ट वेट हमारा 1 रहेगा। डिफॉल्ट वेट इज इक्वल टू 1। ओके, डन। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहां पे मैं अगेन आई एम गोइंग टू डेवलप अ ग्राफ। इसको अगेन नाम दूंगा ए बी सी डी एंड ई। ओके, दिस इज आवर ग्राफ। हमने ग्राफ डेवलप कर लिया। अब ए बी सी डी ई है। ठीक है, इसमें हम पाथ्स की बात करते हैं कि व्हाट इज पाथ्स। ठीक है, तो मैं बोल लूंगा यार ए टू ई का पाथ बताओ, ए टू ई का, तो मैं बोल लूंगा यहां पे ए सी एंड ई। ठीक है, वही ए टू ई का आने का पाथ एक और है आपके सामने ही है, वो भी ए बी डी एंड ई। यहां से भी आ सकता हूं मैं, अगर मैं ए सी ई से यहां तक आ सकता हूं तो मैं ए बी डी ई से भी यहां तक आ सकता हूं, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज पाथ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे। देन देयर इज टर्म कॉल्ड साइक्लिक ग्राफ।
व्हाट इज दिस साइक्लिक ग्राफ। तो साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, आपको ये ऐसे ही समझ आ गया होगा कि अगर हमने एक ग्राफ डेवलप किया, मैंने नोड्स को नाम दिया अगेन ए बी सी एंड डी, डन। अब ये ए कनेक्टेड है बी से, ऐसे डायरेक्टेड ग्राफ, बी डी से, ये इससे एंड सी ए से। तो ये जनरली बन क्या रही है यार, एक साइकिल बन रही है, आप देखो ध्यान से, ए बी डी सी, ए बी डी सी ए। सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ग्राफ, डन। देन हमारे पास आता है ए साइक्लिक ग्राफ। जनरली मेरा मोटिव यही है कि आप थ्योरी बहुत अच्छे से समझ जाओ ग्राफ्स की, कि आपको प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। जब हम एक्चुअल ग्राफ को रियल टाइम वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे और कोडिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हाँ यार ए साइक्लिक क्या होता है, वो साइक्लिक क्या होता है, यार वो ये अनडायरेक्टेड आ गया, ये क्या होता है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, आई एम श्योर, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली और ऑब्जर्व कर लिया जो मैं बताना चाहता हूँ। ए साइक्लिक ग्राफ में क्या होगा कि ऐसे ही दोबारा हमारे पास नोड्स हैं, ए बी सी डी, सो दीज आर नोड्स, ठीक है। ए साइक्लिक में जैसे यहाँ को एक एज है, एक एज यहाँ पे है, अब एक एज डायरेक्ट यहाँ पे हो गया एंड दिस, ठीक है। तो मैं ए टू बी आया, बी टू सी, बट नो, अब यहाँ से मैं आगे वहां पे नहीं जा पा रहा, सी से डी पे नहीं जा पा रहा, दैट्स वाई यहाँ पे साइकिल क्रिएट नहीं हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो अगेन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। अ नोड कैन नॉट अपीयर ट्वाइस इन अ पाथ, ठीक है। एक नोड एक पाथ में ही दो बार नहीं आ सकती है, ठीक है। एंड टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू 2 इंटू एजिस, total degree of graph is equal to 2 multiply by its edges, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करें यार, आप इसकी एग्जांपल ले लो। यहाँ पे हमारे पास एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 एजेस है, सो 2 मल्टीप्लाई 4 कर दो, सिंपल 8, ठीक है। तो 8 हमारे पास आंसर आ गया। तो इससे पता क्या चला कि हमारी टोटल ग्राफ की डिग्री 8 है। और अगर आप ध्यान से देखो, ए की 1 2 3 4 5 6 दो नोड्स कनेक्टेड, 7 8, सिंपल, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अब हम आगे चलते हैं, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। इफ वेट्स आर नॉट असाइंड वी अज्यूम यूनिट वेट इज 1, जो मैंने आपको बता ही दिया था। देन अब हम आगे देखते हैं। सॉरी, इसको दोबारा मैं ऐसे करता हूं, या अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ, ठीक है भैया। आपने समझा दिया ग्राफ पूरा कि ग्राफ एक्चुअल है क्या चीज, कैसे वो यूज हो रहा है, वो कौन कौन सी टेक्निक्स में यूज हो रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में यूज हो रहा है वो, एंड कैसे काम कर रहा है वो हमें समझ आ गया। बट हाउ टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ, एक ग्राफ को हम अपनी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से इंप्लीमेंट करके रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 2 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एडजेंसी मैट्रिक्स, ओके, एंड सेकंड वन है एडजेंसी लिस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स यार आप सबने पढ़ा ही होगा कि मैट्रिक्स एक ऐसी फॉर्म होती है, ठीक है, लाइक 0 1 2 0 1 2, ओके। तो यहां पे ना यार मैं नोट्स बना लेता हूं साथ में ताकि आपको बहुत अच्छा समझ आए। सो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ओके।
तो यार ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ऐसे सारे आपस में कनेक्टेड है। डन, ठीक है। तो अगर मैंने इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है तो मैं देखूंगा क्या 0 0 से कनेक्टेड है, सेल्फ लूप है इसमें, ऐसे सेल्फ लूप है? नो यार, ये तो मैंने बनाया ही नहीं है, ये तो है ही नहीं है, ठीक है। डेट्स वाई अगर ये नहीं है तो 0 0 को हम 0 ही मार्क कर देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे रो एंड कॉलम वाइज मैच करते जाना। क्या 0 1 से कनेक्टेड है? 0 1 से कनेक्टेड है? यस है। क्या 0 2 से कनेक्टेड है? यस है 1। क्या 1 0 से कनेक्टेड है? 1 0 से कनेक्टेड? यस है। क्या 1 1 से कनेक्टेड है? नो। क्या 1 2 से कनेक्टेड है? यस है। क्या 2 0 से कनेक्टेड है? यस। क्या 2 1 से कनेक्टेड है? यस। क्या 2 2 से कनेक्टेड है? 0। सो ये हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसको हम अपनी लैंग्वेज की हेल्प से इंप्लीमेंट कर देते हैं, जो कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे, प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। देन आगे चलते हैं यार, ठीक है, और एडजेंसी लिस्ट भी देखते हैं, ठीक है। अब जो एडजेंसी मैट्रिक्स है वो जनरली एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट होता है आराम से, ठीक है। इसमें हम एरेस का यूज कर लेते हैं। बट जो लिस्ट है अपनी, अगर मैं बात करूं, एडजेंसी लिस्ट है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें लिंक्ड लिस्ट का यूज करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। हमको लिस्ट टाइप में एक नोड से जब हम दूसरी नोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको लिंक लिस्ट के फॉर्म में दिखाना है। डन, ठीक है। तो इसको अब एक्सप्लोर करते हैं कि इसको कैसे दिखाएंगे। तो ऊपर चलते हैं, ठीक है। वही सेम ग्राफ ले रहा हूं यार मैं, ठीक है। चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करूंगा आपके लिए। 0 1 2 ये कनेक्टेड है आपस में एंड ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो होता क्या है, ऐसे 0 1 एंड 2 डिस्क्राइब हो जाएंगे, ठीक है। डन, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो 0 किस किस को टच कर रहा है? 1 को टच कर रहा है और 2 को टच कर रहा है, तो 0 के आगे मैं लिख दूंगा यार 1 एंड 2, ठीक है। 1 किस किस को टच कर रहा है? 1 0 को भी टच कर रहा है, 2 को भी टच कर रहा है। डन। 2 किस किस को टच कर रहा है? 2 0 को भी टच कर रहा है, 2 1 को भी टच कर रहा है। दैट्स इट गाइस, हमारी लिस्ट बन चुकी है। दिस इज आवर एडजेंसी लिस्ट। डन। एक चीज और बताना चाहूंगा कि हाँ, इसमें आप BFS DFS भी यूज कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब ग्राफ तो हमने देख लिया, ठीक है, बट इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे? लाइक सारी इस नोड्स को घूम के कैसे आएंगे? 0 से 1 1 से 2 पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके भी 2 वेज होते हैं, 2 वेज ऑफ ट्रैवर्सल ऑफ ग्राफ्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने ये 2 वे सीख लिए, जो कि है BFS एंड सेकंड इज DFS, इसकी फुल फॉर्म है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और इसकी फुल फॉर्म है डेप्थ फर्स्ट सर्च। करंटली अगर आपने BFS DFS ट्रैवर्सिंग टेक्निक सीख ली ग्राफ में, ठीक है, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर दोगे। सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर से समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।